हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तीसरे दिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पूर्णिया पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। गिरिराज सिंह ने राजद और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये बिहार समेत पूरे देश में गृह युद्ध करवाना चाह रहे हैं। पूर्णिया में उन्होंने भगवान भोले के मंदिर में रुद्राभिषेक और हवन किया। इसके बाद उन्होंने शहर में यात्रा की, जो जिला स्कूल में सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान उन्होंने सीमांचल में हिंदुओं की घटती संख्या, लव जिहाद और बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या मुसलमानों द्वारा लैंड जिहाद के मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि हिंदू भाइयों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और हिंदू महिलाओं को सिंदूर लगाने से रोका जा रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य हिंदुओं में जागरण पैदा करना है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की सचिव ममता सहगल ने भी जनसंख्या असंतुलन की बात कही। यह बताते हुए कहा कि एक वर्ग के पास 2 बच्चे हैं, जबकि दूसरे वर्ग के पास कई सारे बच्चे हैं। गिरिराज सिंह ने सीमांचल के डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव पर चिंता जताते हुए कहा कि इस यात्रा के माध्यम से वह हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह यात्रा सीमांचल पर कितना प्रभाव डालती है। तो साफ तौर पे कहा है कि बेगूसराय में भी मंदिर को तोड़ा था, तो प्रशासन ने कहा और 3 आदमी इसमें दिख रहे हैं। पकड़े जाने वाला मुसलमान है। ये आरजेडी और कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है। उस रणनीति के तहत ये पूरे बिहार सहित पूरे देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट जब हो रहा है, ये इंटरव्यू चालू करने से पहले पॉलिटिकल क्वेश्चन कुछ मत पूछिएगा, बिकॉज ये यात्रा कोई पॉलिटिकल नहीं है। ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा है और सिर्फ हिंदुओं के लिए। तो मैम बताइए, इस यात्रा के पीछे का मुख्य मकसद जो है वो कैसे पूरा होगा आपका? इस यात्रा का मकसद सिर्फ हिंदू को जगाना और हिंदू का। अच्छा, ये देखिए, जब आप जगाने की बात करते हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ये बातें हैं कि हिंदू या तो सोया हुआ या बिखरा हुआ है। हिंदू सोया नहीं हुआ, इसे कहा नहीं जाएगा ये हिंदू सोया हुआ नहीं है, पर इसको उस तरह से जगाने की जरूरत है, क्योंकि पूरे देश में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। हम इस बात पर अटल हैं और ये हर सनातनी के मन में जाने वाली बात है कि हमारा अस्तित्व इस देश में एक तरह से समापन की ओर है। डेमोग्राफिक चेंज है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 10 वर्षों से इस विषय पे काम कर रहा है। 22 राज्यों में हमारी टीमें हैं, 400 जिले में हैं। हमें पता है डेमोग्राफिक चेंज है। इसके ऊपर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने एक किताब भी जो है पिछले साल हम लोगों ने इसकी जो उद्घाटन करवाया था, तो वो जनसंख्या के ऊपर है। डेमोग्राफिक चेंज है, इसलिए ये हिंदू यात्रा और हर हिंदू को समझने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि हिंदू सोया हुआ, और इसे ये बताने की ज़रूरत है कि ये देश हमारा भी है। सिर्फ हमारा नहीं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन हमारा भी है। तो सीमांचल में ये बताने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? बिल्कुल नहीं पड़ी। हम पिछले 10 वर्षों में इस विषय पे काम कर रहे हैं और कई जगह हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने 66 जिलों में यात्रा निकाली है। अब बिहार में निकली है। ये पहला प्रथम जन्म है और इसके आगे भी यात्राएं निकली। मैम, एक हालांकि पॉलिटिकल सवाल नहीं, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। जनसंख्या नियंत्रण इस देश की मांग है, लेकिन कई राज्य के मुख्यमंत्री अपने लोगों से कह रहे हैं कि आबादी बढ़ाओ। अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी बयान इस पे आया है। वो अपने लोगों से कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाइए, उसे अलग से इंसेंटिव दिया जाएगा। पहले था कि 2 बच्चे से अधिक वाले को टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा मैं कानून बदल के अब उसको भी टिकट दूंगा, आप बढ़ाएं। तो ये विरोधाभासी तो पूरे देश में चल रहा है। कौन लोग हैं जो कह रहे हैं अपनी जनसंख्या बढ़ाएं? ये चंद्रबाबू नायडू का बयान है। किन लोगों से कह रहे हैं वो? अपने राज्य के सभी लोगों से। लेकिन अपने राज्य में भी एक वर्ग ऐसा है जो किसी भी देश, मैं उनकी बात नहीं कर रही, उस स्टेट की बात नहीं कर रही, लेकिन पूरे देश के हालात ये हैं कि एक वर्ग जो 8-8 बच्चे पैदा कर रहा है और जो सनातन सिर्फ 1 या 2 पर आकर सीमित हो गए, ये बहुत बड़ा खतरा है। यही डेमोग्राफिक चेंज है और इसके लिए सभी सरकारों को सिंसियरली सोचना पड़ेगा। क्या मेरे इसे सभी जनसंख्या मीडिया नियंत्रण बंधुओं से करना होगा? ये जो 2 और 8 का रेशियो आपने बताया, तो क्या 8 को 2 पे आना चाहिए या 2 को भी 8 बच्चे पैदा करने चाहिए? देखिए, हम चाहते हैं, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन चाहता है कि देश में 2 बच्चों का कानून लागू हो, लेकिन वो सभी धर्मों पर, सभी जातियों पर होना चाहिए, एक समान। अगर हम 2 पर हैं, अगर हम देश का भला चाह रहे हैं, हम अपने समाज का भला चाह रहे हैं, तो ऐसे इस देश के लिए और लोगों को भी सोचना पड़ेगा जो इस देश की सारी सुविधाएं ले रहे हैं। मैम, अपना परिचय दे दें प्लीज। मेरा नाम ममता सहगल, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन